हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ई लाइब्रेरी या फिर डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। ओके, मेनली इस वीडियो में हम जानेंगे मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ ई लाइब्रेरी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं कि ई लाइब्रेरी या फिर डिजिटल लाइब्रेरी का मीनिंग क्या होता है। आपके दिमाग में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बन रहा होगा। लाइब्रेरी का मीन्स होता है ऐसा रूम जहाँ पे बुक्स बहुत सारी स्टोर रहती हैं, जिसमें आपको जो भी बुक पढ़नी है आप जाके इशू करा सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। ई लाइब्रेरी का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, यानी कि अब आप ऐसा समझिए कि एक ऐसी लाइब्रेरी जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड रहेगी। सो मेनली क्या होता है, अब इसको हम जानते हैं कि पॉइंट वाइज इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि दिमाग में कॉन्सेप्ट तो ईजिली बन ही जाता है, लेकिन बात जब लिखने की आती है तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। फर्स्ट पॉइंट है, एन ई लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी इज़ अ फिजिकल साइट और वेबसाइट दैट प्रोवाइड द ऑनलाइन एक्सेस टू डिजिटाइज्ड ऑडियो, वीडियो एंड रिटन मटेरियल। एक जो ई लाइब्रेरी या फिर डिजिटल लाइब्रेरी होती है वो एक ऐसी फिजिकल साइट या वेबसाइट होती है जो हमें डिजिटाइज्ड ऑडियो, वीडियो और रिटन मटेरियल को ऑनलाइन एक्सेस कराने के लिए प्रोवाइड कराती है। इसका क्या मीन्स हुआ कि आप एक ऐसे समझिए कि आपके फ़ोन में आप कोई भी ई लाइब्रेरी का यूज़ अपने फ़ोन या लैपटॉप से कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर से। आप उस ई लाइब्रेरी का यूज़ करके उस ई लाइब्रेरी में स्टोर जो भी ऑडियो, वीडियो या फिर रिटन मटेरियल या फिर बुक्स हैं उनको आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो ई लाइब्रेरी क्या हुई, एक तरीके से वेबसाइट हुई, या हम कह सकते हैं एक ऐसा सर्वर जहाँ से आप इन सारे कंटेंट को पा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डिजिटल कंटेंट में बी स्टोर्ड लोकली और एक्सेस्ड रिमोटली वाया कंप्यूटर नेटवर्क्स। जो डिजिटल कंटेंट होता है उसको आप लोकली भी स्टोर कर सकते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि आप समझिए सीडी रोम के फॉर्म में या फिर कोई भी सर्वर पे जाके आप ऑनलाइन नेटवर्क का यूज़ करके उस रिटन कंटेंट या फिर डिजिटल जो कंटेंट है उसका एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट मेंटेन्स अ डाटाबेस एज अ कलेक्शन ऑफ ई मटेरियल्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज इन डिजिटल फॉर्म। जो ई लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी होती है ये ई मटेरियल्स का कलेक्शंस के डाटाबेस को मेंटेन करती है और जो सर्विसेज होती है उनको डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड कराती है। इन सब का एक यही मीन्स निकलता है कि आप अपने किसी भी डिजिटल गैजेट के या फिर डिजिटल डिवाइस के यूज़ से कोई भी जब कंटेंट ऑनलाइन सर्च करते हैं या ऑनलाइन एक्सेस करते हैं तो हम ई लाइब्रेरी एक तरीके से कह सकते हैं कि वो जो एक स्टोर्ड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपको ये सब रिटन कंटेंट मिलता है, रिटन और या फिर ऑडियो वीडियो कंटेंट। सो इसको हम क्या कहेंगे, ई लाइब्रेरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिजिटल मटेरियल्स आर आइटम्स दैट आर स्टोर्ड, प्रोसेस्ड एंड ट्रांसफर्ड वाया डिजिटल डिवाइसेज और एंड नेटवर्क्स। जो डिजिटल मटेरियल्स होते हैं वो एक तरीके से ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको आप ऑनलाइन मोड से यानी कि नेटवर्क से स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं डिजिटल डिवाइसेस के यूज़ से। ओके, अब जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ ई लाइब्रेरी, यानी कि ई लाइब्रेरी के क्या लाभ हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ई लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी नीड्स नो फिजिकल बाउंड्री। ई लाइब्रेरी के लिए या फिर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए आपको कोई भी फिजिकल बाउंड्री की नीड नहीं होती है। यानी कि जैसे कि अगर आप सिंपल ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज जानेंगे, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी यानी कि वो लाइब्रेरी जहाँ आप सिंपल चल के जाते हैं और आपको एक रूम मिलता है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल रहती हैं। सो उसके लिए आपको क्या है, एक रूम या हॉल जिस भी फॉर्म में वो लाइब्रेरी रहेगी उसके एक फ़िज़िकल बाउंड्री होती है। ओके, लेकिन ई लाइब्रेरी में हमें कोई भी फ़िज़िकल बाउंड्री ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि ये सारे कंटेंट कहाँ रहते हैं, ऑनलाइन सर्वर पे स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी अज्यूम्ड एट एनी टाइम। जो ई लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी होती है इसको आप किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं 24/7, यानी कि आपको रात के 2 बजे भी अगर कोई कंटेंट चाहिए तो आप ई लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो मेनली ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज होती हैं उसके लिए क्या रहता है कि उनका एक ओपनिंग टाइम रहता है। मान लीजिए सुबह 9 बजे से शाम के 5 या 6 बजे तक है, तो आप उसी टाइम के बीच में जाके उस रिटन कॉन्टेंट या फिर बुक वगैरह जो आपको चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ई लाइब्रेरी में आप किसी भी टाइम इसको एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, सेम रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड एट द सेम टाइम बाय लॉट ऑफ यूजर्स विच इज़ कॉल्ड मल्टीपल एक्सेस।
ई लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी में क्या होता है, सेम कंटेंट, मान लीजिए एक ऑडियो बुक है या फिर एक सिंपल रिटन बुक है जो कि आपके ऑनलाइन आप एक्सेस जिसको कर सकते हैं, उसको एक ही टाइम पे आपके अलावा भी बहुत सारे लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। सो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मल्टीपल एक्सेस, यानी एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग जब किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है तो उसको मल्टीपल एक्सेस कहेंगे। और सेम रिसोर्स यानी कि सेम चीज़ को बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे यूज़ करना है। सो ई लाइब्रेरी का ये एक एडवांटेज है। फोर्थ पॉइंट क्या है, द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ अ डिजिटल लाइब्रेरी इज़ चीपर दैन द ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। जो ई लाइब्रेरी की मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी से बहुत ही ज़्यादा सस्ती रहती है या कि चीप रहती है। ऐसे समझिए कि जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी होती है उसमें आपको फर्नीचर वगैरह हर एक चीज़ चाहिए होता है। मान लीजिए बुक किसी ने इशू कराई और वो बुक फट जाती है थोड़े टाइम के बाद, तो उन सब चीज़ के लिए मेंटेन करने के लिए काफ़ी मतलब थोड़ा सा पैसे ज़रूरी होते हैं। लेकिन ऑनलाइन जो एक्सेस आप करते हैं कंटेंट को, वो उसमें बुक वगैरह का फटने का कोई चांस नहीं रहता है। तो ई लाइब्रेरी की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो सस्ती रहती है ट्रेडिशनल लाइब्रेरी से ज़्यादा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट डज़ नॉट नीड मच मोर स्पेस बिकॉज डिजिटल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्स वेरी लिटिल फिजिकल स्पेस टू कंटेन दैम। जो ई लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी होती है इसमें क्या रहता है कि ये बहुत ज़्यादा आपकी स्पेस इसके लिए नीड नहीं होता है। यानी कि जो डिजिटल कंटेंट होता है उसको आप किसी सर्वर पे या वेबसाइट पे जब स्टोर कर देते हैं ई लाइब्रेरी के फॉर्म में, तो उसके वो बहुत ही थोड़ी जगह में आ जाता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन चाहिए होता है। सो उसके लिए इतनी ज़्यादा स्पेस ज़रूरी नहीं होती है। ये भी क्या हुआ, एक एडवांटेज हुआ ई लाइब्रेरी का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस ऑफ ई लाइब्रेरी। आप समझिए कि डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन क्या, ये दो अलग वर्ड्स हैं। सो डिसएडवांटेजेस का मीन्स होता है हानियाँ, ठीक है, जो आपको डिसएडवांटेज होगा। और लिमिटेशंस का मतलब होता है कि मान लीजिए आप जब ई लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे तो वो कहाँ तक की लिमिटेड है, उसके लिए कहाँ तक लिमिटेशंस रहती हैं, यानी कि सीमाएँ, ठीक है, कहाँ तक वो सीमित है। आई होप आपको ये दोनों टर्म्स का डिफरेंस समझ में आया। लेकिन जब हम बात करेंगे इनके मतलब इनके अंदर के कंटेंट के, तो हम इन दोनों यानी कि डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस में सेम चीज़ लिख सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, डिजिटल लाइब्रेरी नीड्स हाई बैंडविड्थ नेटवर्क फॉर ट्रांसफ़र ऑफ मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। जो डिजिटल लाइब्रेरी या ई लाइब्रेरी होती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हाई बैंडविड्थ का नेटवर्क चाहिए होता है जिससे कि वो मल्टीमीडिया रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र कर पाए। मान लीजिए आपको कोई ऑडियो बुक जो एक्सेस करनी है, आपको कोई सर्च करते हैं आप कोई भी ऑडियो बुक या फिर बुक जो कि रिटन बुक है, सो उसके लिए आपको 3G 4G नेटवर्क जो आपको चाहिए होता है, हाई डाटा स्पीड चाहिए होती है। सो इसको हम क्या कहेंगे, मेनली हाई बैंडविड्थ नेटवर्क। सो ये जो ई लाइब्रेरी होती है या डिजिटल लाइब्रेरी होती है उसके लिए हाई बैंडविड्थ नेटवर्क चाहिए होता है। आपके स्लो डाटा में ये चीज़ काम नहीं करेगी। ये एक डिसएडवांटेज हो गया ई लाइब्रेरी का। सेकंड पॉइंट है, अ डिजिटल लाइब्रेरी कैन नॉट प्रोड्यूस द एनवायरनमेंट ऑफ अ ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में आप जाते हैं, आपको बुक आप इशू कराते हैं और वहाँ शांति का एटमॉस्फेयर आपको मिलता है, आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होकर कोई भी कंटेंट पढ़ सकते हैं। लेकिन ई लाइब्रेरी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये आपको कंटेंट तो प्रोवाइड कराएगा लेकिन ये आपको कोई ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं देगा जहाँ पे आप शांति से पढ़ सकते हैं। सो इसका एक इसकी कमी कह सकते हैं, या इसकी एक ये जो लिमिटेशन हुई वो ही ई लाइब्रेरी की कि ये हमें ट्रेडिशनल लाइब्रेरी के जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करा सकता है। थर्ड पॉइंट है, विद द लार्जर वॉल्यूम ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन फाइंडिंग द राइट मटेरियल फॉर अ स्पेसिफिक टास्क बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। जो ई लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी होती है इसमें क्या होता है कि आप जब कोई एक पॉइंट सर्च करते हैं, कोई एक टॉपिक सर्च करते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पे कोई एक टॉपिक सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आ जाती हैं। फिर आपको लगता है कि कौन सी पहले मेरे लिए कौन सी ज़्यादा ठीक रहेगी, सो उसमें आपको कन्फ्यूज़न होती है। इसी तरह से ई लाइब्रेरी में जब आप कोई एक टॉपिक से रिलेटेड बुक सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे कंटेंट्स मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट खुल के आ जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है कि कौन सा राइट मटेरियल है। ओके, सो ये भी क्या हुई, एक लिमिटेशन हुई ई लाइब्रेरी के। फोर्थ पॉइंट देखिए, हाई इनिशियल कॉस्ट। पिछले पॉइंट में अभी हमने देखा था कि एक एडवांटेज था ई लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी का कि इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा चीपर होती है दैन द ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। लेकिन इसकी इनिशियल कॉस्ट की जब हम बात करेंगे तो ये हाई इनिशियल कॉस्ट की रहती है, क्योंकि जब इसका कोई भी एक तरीके से इसको बनाया जाता है, इसका वेबसाइट वगैरह पे इसको सर्वर पे अपलोड किया जाता है या फिर
मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है तो उसके लिए हाई इनिशियल कॉस्ट चाहिए होती है, क्योंकि सिंपल सी बात है उसके लिए आपको वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी या फिर कोई सर्वर ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, एप्लीकेशन वगैरह, जिसके लिए आपको सॉफ्टवेयर वगैरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें की ज़रूरत होगी। तो उन चीज़ों के लिए थोड़ी सी जो कॉस्ट होती है वो हाई हो जाती है। तो इसलिए क्या होगा, इसका एक जो डिसएडवांटेज होगा वो होगा हाई इनिशियल कॉस्ट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, डिजिटाइजेशन वायलेट्स द कॉपीराइट लॉ एज अ थॉट कंटेंट ऑफ वन ऑथर कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड बाय अदर्स विदाउट हिज एक्नॉलेजमेंट। जो ई लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी होती है ये कॉपीराइट लॉ को वायलेट करती है, जिससे कि क्या होता है, एक मान लीजिए किसी एक ऑथर ने अपना कंटेंट लिख के प्रोवाइड कराया है किसी भी ऑनलाइन ई लाइब्रेरी पे, तो उसमें क्या होता है, दूसरे लोग, कोई भी दूसरा बंदा आके उसका कंटेंट चुरा के अपने मतलब अपने यूज़ के लिए किसी और सर्वर पे डाल देता है या फिर उसका कंटेंट चोरी हो जाता है। इसको ऐसे समझिए कि एक चीज़ की दूसरे इंसान ने कॉपी कर ली। तो इसलिए ये क्या कहता है कि जो पहला जिसका कंटेंट था ऑथर का, उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, उसे कुछ भी पता नहीं रहता और उसका कंटेंट क्या होता है, चोरी हो जाता है। तो ये कॉपीराइट लॉ को वायलेट करता है। ओके, सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये टॉपिक समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।